नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। पुरुष हैं आप और आपकी हथेली का हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी हृदय की लकीर को। यहाँ पे अगर हम शानदार तरीके से देखते हैं तो आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई और इन दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है, किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है। आपकी इंडेक्स की फिंगर जिसके नीचे का भाग जुपिटर का माउंट होता है, आपकी मिडिल की फिंगर जिसके नीचे का भाग शनि का पर्वत होता है, इन दोनों के बीच में देख रही है। और यहाँ पे जुपिटर का और यहाँ पे शनि का दोनों पर्वतों का प्रभाव इसको प्राप्त हो रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की, बहुत बड़ा आदमी बनने की यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जुपिटर के माउंट का जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुँचने की हो रही है। वहीं कर्म को जो देखता है, जो आपके कार्यों को देखता है, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये इसकी ओर जो है देख रहा है, बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे, एक इससे निकलकर एक रेखा बृहस्पति की ओर आ रही है और यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बना रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो 5 एलिमेंट हैं, पंचभूत हैं, शरीर के जो 7 चक्र हैं जिससे हमारा शरीर बना है, एक्टिव रहता है, पंच तत्वों से बना है और 7 चक्रों से शरीर एक्टिव रहता है। और जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं आपकी और जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए और आपके शरीर के अन्य अन्य चीज़ों से अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। किसी भी रूप में उनकी अगर पूजा करें, उनके प्रति समर्पण आपका रहेगा तो निश्चित रूप से आप दिव्यता को भी प्राप्त करेंगे, भव्यता को भी प्राप्त करेंगे। लेट हो सकती है, देर हो सकती है, लेकिन अधेर नहीं हो सकती है। आप हर काम में सफलता की प्राप्ति करेंगे। दूसरी बात, जो काम 2 नंबर का है, कोई भी है, वो आपको लालायित तो कर सकता है और शुरुआती क्षण में फायदा तो दे सकता है, लेकिन ये चीज़ आपको रसातल की ओर ले जाएंगी। इन चीज़ों की तरफ भटके नहीं, जाए नहीं, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो सट्टा हो, चाहे इस प्रकार की कोई भी चीज़ें हैं, आपको सूट नहीं करेंगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नीचे की ओर ले जाएंगी। आपके हमारे पास 11 क्वेश्चन आए हैं मुख्यतः, और उसमें से 10 क्वेश्चन मैं उसी रूप में ले रहा हूं। आपका पहला क्वेश्चन है व्यापार कब होगा। अब देखिए, इसके लिए व्यापार की रेखा होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले करियर और धन की रेखा को, तो इस रेखा से निकल करके ये स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ रही है। मानी जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद से व्यापार के शानदार योग है, उससे पहले बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर व्यापार की शुरुआत करनी है तो 50वें वर्ष से करें तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के योग बन रहे हैं। और निश्चित तौर पे देखें तो आपकी हथेली से यहाँ से निकल करके एक व्यापार की रेखा यहाँ से आ रही है और एक व्यापार की रेखा यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। डबल है। और कब से है? 50वें वर्ष से। ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि कहीं ना कहीं आयु में वृद्धि हो रही है।
आपकी जो आयु है वो बहुत लंबी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी और जीवन में आपको 50वें वर्ष से सफलता स्थायित्व रूप में आनी बैठ जाएगी। सफलता को दिखा रही है। व्यवसाय में तरक्की को भी ये दिखा रही है कि व्यवसाय अगर आप 50वें वर्ष से करते हैं तो व्यवसाय में आपको जबरदस्त तरक्की मिलेगी। वाणी को बेचेंगे आप, मानी बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। आपका एक क्वेश्चन और था, कोई बीमारी तो नहीं घेर लेगी। ये रेखा बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पेट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट के रोगों को देने वाली रेखा भी होती है ये, ठीक है ना। तो पानी का सेवन ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद जो है गुड़ का सेवन करें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जीवन में जो है बेहतरीन परिणाम इसके मिलेंगे। अब एक्सीडेंट के कोई योग नहीं है, आपका ये सवाल भी था, कोई बीमारी या एक्सीडेंट। तो बीमारी कहीं ना कहीं जो है, अब देखिएगा सूर्य आपका बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखते हैं तो आँखों का मामला हो, कहीं ना कहीं आँखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है सूर्य अगर इस प्रकार से हो तो, ठीक है ना। पेट का मामला हो, पेट के रोग परेशान करते हैं अगर इस प्रकार की चीज़ें हो तो। और कहीं ना कहीं जो है हड्डियों का मालिक भी सूर्य है, कहीं ना कहीं जो है कैल्शियम वगैरह का आपको ध्यान रखना होगा। और विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में सूर्य से मिलती है। तो आपका सूर्य कमज़ोर है, इसको पुष्ट करने का मैं उपाय दूंगा तो निश्चित तौर पे जो है इसका लाभ आपको मिलेगा। तो हमने व्यापार के बारे में बताया है। अब ये बता रहा है कि कब पोजीशन मिलेगी। आपका दूसरा सवाल है कब पोजीशन मिलेगी अगर जॉब में रहता हूं तो। एक्चुअल समय देखें तो 2 साल के बाद, अगर आप जॉब में रहते हैं तो 2 साल के बाद आपको बेहतरीन तरक्की मिलने वाली है। क्यों कहा मैंने, यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग है, ये यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गड्ढे में है, ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे किसी भी काम में हो, वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में विशेष ध्यान रखें, जिसका भी सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा हो, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, तो ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ न्यौछावर करके व्यापार में गए थे, सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में आप नौकरी भी करते हैं तो वो मन चाही तरक्की, वो वास्तविक जो हम कहते हैं तरक्की, ग्रोथ, वो व्यक्ति को हासिल नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि विस्तार देने वाला ग्रह, एनर्जी देने वाला ग्रह, यश देने वाला ग्रह, धन देने वाला ग्रह कमजोर स्थिति में है। और ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है मानसिक हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो या जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपके साथ नहीं है। दूसरी बात अगर देखें क्या करना चाहिए, ऐसे एक दिव्य सूर्य क्रिया होती है, साथ में सूर्य की पूजा भी ऐसे लोगों को करनी चाहिए। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से, विधिवत तरीके से अगर दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे
और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे भी पड़ेगा। और जब इसका प्रभाव तमाम आयामों पे पड़ेगा तो क्या होगा? आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो आपके जीवन का, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी और आपका सौभाग्य को बढ़ाएंगी। अब क्या है दूसरा? सेकंड मैरिज, डिवोर्स के चांस हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले कि दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसका भोग व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता है। आपकी हथेली में ये पोजीशन है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके चिंताएं बढ़ती हैं। परिवार को लेके, ये दाम्पत्य जीवन से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन परिवार को लेके किसी न किसी प्रकार से चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जब शुक्र का पर्वत अति बली होने बैठ जाए और ये कमज़ोर होने बैठ जाए जैसे आपका है, और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ से कोई रेखा इस प्रकार से गुजरे और हृदय की रेखा में समाहित हो जाए, और कहीं ना कहीं जो है ये रेखा हल्की होने बैठ जाए, ये कोई रेखा इसको काटने बैठ जाए, तो आपका जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, जो स्त्री सुख देने वाला ग्रह है, वो कहीं ना कहीं जो है अतिबली है और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसका व्यक्ति भोग नहीं कर पाता है, उसका व्यक्ति कहीं ना कहीं भोग नहीं कर पाता है और चीज़ें बिखर जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक तनाव की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। लाख कोशिश करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। सब कुछ होता है लेकिन सुख नहीं मिलता है, ठीक है ना। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी मन चाही खुशी नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति में ये रखता है। क्या करना चाहिए? दिव्य ध्यान योग क्रिया आपको करनी चाहिए, और बाकी उपाय मैं दूंगा। देखिए, डिवोर्स ना हो यही बहुत अच्छा है, इसका मैं उपाय दूंगा। सेकंड मैरिज के योग कम बन रहे हैं वर्तमान में, अभी 2 वर्षों तक कोई ज़्यादा योग नहीं बन रहे हैं। उसके बाद हथेली में कुछ उभरता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी इस प्रकार की चीज़ें नहीं बन रही। हाँ, इस चीज़ को आप रोक सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का शानदार फायदा हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अलग अलग रह रहे हो, मन बिल्कुल ही ख़त्म हो मामला, तो उसका भी मैं उपाय दूंगा, उसको करिएगा, कहीं ना कहीं डिवोर्स हो जाएगा। अगर आपका इंटेंशन सही है, आपका ध्येय सही है, तो उस उपाय से आपका डिवोर्स हो जाएगा और आप नया जीवन शुरू करेंगे, और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का आपको सुख मिलेगा, नया मैरिज हो जाएगा। अगर ध्येय सही है, इंटेंशन सही है, तो चीज़ें हो जाती हैं। ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से उपाय दे दूंगा, ठीक है। अब आपने घर खरीदने के योग है। अभी देखिएगा, जिस तरह से शुक्र अति बली अवस्था में है, बृहस्पति धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ रहा है, और शनि यहाँ पे फूल रहा है, यहाँ पे जो है नीचे जा रहा है, और सूर्य बिल्कुल कमज़ोर है। अगर आपको कितना भी अच्छा मौका मिले, तकरीबन थोड़ा सा कम से कम 18 महीने तक अगर कितना भी मौका मिले, इस पचड़ों में ना पड़े। बेवजह की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, और पूरा मैनेजमेंट आपका जो है लड़खड़ा सकता है। सबसे शानदार योग है यहाँ पे 48वें वर्ष में। कैसे बन रहा है देखिए, ध्यान से देखिएगा। रेखा यूँ आ रही है, यहाँ पे ये रेखा यूँ आ रही है, और यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण बन रहा है। तो जीवन काल का जो 48वां वर्ष है, उसमें घर का सुंदर योग बनता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। व्यापार कौन से फील्ड में होगा? अगर आप व्यापार करना ही चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, आपका निम्न मंगल है,
यहाँ पे एक शानदार रेखा उदयमान स्थिति में है। ये रेखा जो है धन रेखा भी कहलाती है। जमीन जायदाद का अगर व्यक्ति काम करता है, प्रॉपर्टी संबंधी व्यक्ति काम करता है, तो ऐसे लोगों को इससे फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं जो है, अब आपने एक और क्वेश्चन पूछा है कि प्रॉपर्टी व्यापार में जा सकता हूँ। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने फिर से बताता हूँ, ज़्यादा योग जो है 50वें वर्ष से दिखाई दे रहे हैं व्यापार के, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये रेखा ये इस बात की ओर संकेत करती है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। और ये लव मैरिज की भी सिंबल है। तो कहीं ना कहीं अगर इस सादे से छुटकारा हो जाए तो भी आपका लव मैरिज हो सकता है, या किसी तरह से जो है ये दाम्पत्य जीवन का सुख आपको दिलाएगी। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप में तीव्र बुद्धि है, उसका आप उपयोग कर पाएंगे। और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। जैसे जैसे ये बलिष्ठ होगी, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह का योग बन रहा भी हो तो उसको भी ये खत्म करती है। ठीक है। जीवन में कितना ऊपर जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, करियर और धन की रेखा आपकी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है इस प्रकार से। तो ये करियर के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में अस्थायित्व प्रदान नहीं करती है। अस्थायित्व प्रदान नहीं करती है तो ये कहना कि बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, टॉप पोजीशन हासिल कर लेंगे, तो ये तो बेईमानी होगी। हाँ, लेकिन 50वें वर्ष के बाद आपके धन और आपके करियर में कहीं ना कहीं अस्थायित्व आ जाएगा। अब अगर आप नारायण की सेवा करते हैं, भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, तो निश्चित ही जो है अपने जीवन काल में एक वरिष्ठतम स्तर तक पहुंचेंगे। चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, सभी तरह से जो है कहीं ना कहीं मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपको क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है और महालक्ष्मी का उपाय करना है, तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। ठीक है ना। कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट बता लिया मैंने। बच्चों से रिलेशनशिप कैसा रहेगा देखिएगा। अभी अगर बात करें, शुक्र का पर्वत अति बली है, तो कुटुंब का सुख तो नहीं दिखाता है। हाँ, एक बात जरूर है, आगे बात करें तो शुक्र की पोजीशन तय करेगी कि बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा। अभी शुक्र बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर चिंताएं रह सकती है, या बच्चों का जो पूरा सुख है उसके भोग में कमी रह सकती है। लेकिन आगे सपोर्ट मिलेगा, ये निश्चित है। अब आपने बोला है कि आप विदेश में ही रहेंगे या भारत वापस आएंगे। आपका जिस प्रकार से चंद्रमा है, ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप विदेश में ही रहना चाहेंगे तो कोई अड़चन नहीं आएगी, आप आराम से वहाँ पे रह सकते हैं, उस कंट्री का भोग कर सकते हैं। अगर आप भारत भी वापस आना चाहेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वापस भी आ सकते हैं। लेकिन आपकी जो इच्छा रहेगी, जहाँ आपको अच्छा लगेगा आप वहीं रहेंगे। ये इसके योग चंद्रमा बना रहा है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, दृढ़ स्थिति में है। एक बात का ध्यान रखिएगा आप, ये दो रेखाएं बता रही हैं कि आपको अपनी ही मेहनत और अपने ही परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। अब ये सोचेंगे आप कहीं से एकाएक कुछ हो जाए या किसी की सहायता मिल जाए, तो इस पे निर्भर मत रहेगा। आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा वो अपनी मेहनत से और अपने पराक्रम से प्राप्त होगा। ठीक। मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है, जबरदस्त है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत उत्तम किस्म का रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। सकारात्मक सोच बनी रहेगी और जीवन काल के लिए हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, सुंदर योजनाएं बनाते रहेंगे और क्रिएटिव भी रहेंगे। यात्राओं का बहुत अच्छा मौका भी आपको अभी फिर से मिलेगा। यहां से देखें, एक रेखा इसमें मिल रही है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जारी है, तो
ऐसे में व्यक्ति अपने घर का सुख निश्चित तौर पे पाता है। जीवन में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पे एक त्रिकोण और बन रहा है। धन के मामले में सूर्य के पुष्ट होने पर निश्चित तौर पे जो है बढ़ोतरी होगी और आपको उत्तम स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जीवन की रेखा इस तरह से यहाँ है, पीछे की ओर से जा रही। देखिएगा, ऐसे लोगों का जो तरक्की होता है अपने जन्म स्थान से दूर होता है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। परिवार के प्रति कहीं ना कहीं जो है समर्पण की भावना रहेगी और परिवार का सपोर्ट, परिवार का सुख भी आने वाले समय में बेहतरीन स्थिति में मिलेगा। एक रेखा इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे मछली का चिन्ह बना रहा है, तो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। शुक्र के बारे में हमने बता दिया है, ज़्यादा बड़ा है। हाँ, लेकिन आपका मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। वर्तमान में आपका बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है। परिवार को लेकर कुछ चिंताएं कुछ समय तक बनी रहेंगी, लेकिन आगे इसका निदान हो जाएगा। अभी ये साधारण अवस्था में बैठे हैं और आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी अब ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ रेखाएं इस तरह से आ रही हैं। आने वाले समय में खासकर 50वें वर्ष से अगर देखें तो व्यापार के शानदार योग बन रहे। मल्टीपल सिटी का व्यापारी कहीं ना कहीं बनेंगे, इस बात की संभावना है। ये अध्यात्म की लकीरें भी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म और धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ेगी, इसका फायदा भी लेंगे। यहाँ पे ये हमने बता दिया है, ये बता दिया है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ऊपर खड़ी रेखाएं, व्यापार की समझ बहुत अच्छी बढ़ेगी, सेवा भाव रहेगा, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। वाणी के ढंग से जो है, बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन आएगा। चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे अगर हम कहें तो मन मजबूत स्थिति में रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे। आने वाले समय में महिलाओं का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलेगा, खासकर 50वें वर्ष से अगर देखा जाए तो ये इस तरफ झुकी हुई है। धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, मेहनती रहेंगे, ये इस तरफ झुका हुआ है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा जबरदस्त रहेगी। इससे बड़ी है तो रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है आपके अंदर, बहुत सुंदर है। यहाँ पे जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो धन के प्रबंधन में थोड़ा कमी को भी दिखा रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने आपके लगभग सभी सवालों का जवाब भी दे दिया है और जो है अतिरिक्त विश्लेषण जो था वो भी बता दिया है, उपाय भी विधिवत तरीके से दे रहा हूं। एक बात जरूर कहूंगा, जीवन काल के 50वें वर्ष से चाहे धन का मामला हो, आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ आपकी रहने वाली है और करियर में अभी तक कितना भी उतार चढ़ाव रहा हो, किसी भी प्रकार का संघर्ष रहा हो, लेकिन 50वें वर्ष के बाद वो संघर्ष विराम की अवस्था में पहुंच रहा है। वो आर्थिक स्थिति का जो हिसाब है वो सीधा उसका ग्राफ ऊपर की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और करियर और धन के मामले में अस्थायित्व जो था उस पर लगाम लग रहा है। जहां आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत स्थिति में आ रही है, वहीं आपका करियर भी अस्थायित्व की ओर बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे जो है भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, चाहे अपने घर का सुख हो, वो सभी चीज़ें आप अपने हिसाब से, अपनी योजनाओं के हिसाब से जोड़ेंगे और उन चीज़ों का आप भोग करेंगे। अभी कुछ चीज़ें कमज़ोर हैं, उनका मैं उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित तौर पे आपको सफलता की स्थिति प्राप्त होगी।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।